मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो हमारा जो करंट सेंसिटिविटी जिसको हम आई एस से लिख रहे हैं वो दिया है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, है ना। आगे क्या बोला है, एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी जो दी है जो कि होता है एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ये दिया है हमको 20 डिवीजन पर वोल्ट, 20 डिवीजन पर वोल्ट, है ना। आगे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, तो अब पूछ रहे हैं हमसे ये इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो अब मैं पहले बता दूं कि करंट सेंसिटिविटी जो आई एस है, ये करंट सेंसिटिविटी होता क्या है। आई एस जो होता है वो होता है एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, अब ये हमारा जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है ये कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मतलब एक मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। हम जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है उसको इक्वल करते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क के, है ना। हम जो डिफ्लेक्शन टॉर्क आता है उसको इक्वल करते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क के, और डिफ्लेक्शन टॉर्क का जो फॉर्मूला वो होता है बी आई एन इंटू ए। इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल करते हैं जो कि होता है हमारा के इंटू थीटा। तो यहाँ से अगर हम थीटा अपॉन आई निकालें तो हमारा करंट सेंसिटिविटी आ जाएगा आई एस। तो और किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम बी एन ए कॉन्स्टेंट रहता है और के भी कॉन्स्टेंट रहता है ना। तो करंट सेंसिटिविटी जो थीटा बाय आई है वो आ जाएगा बी एन ए बाय के। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ रोटेशन नहीं नंबर ऑफ रिंग्स, जो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनती है ना, नंबर ऑफ ये रिंग्स हैं वो एन होता है, और ए क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, और के क्या है, के अपना वो होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। मतलब टॉर्शनल कैसे, जब अपन टॉर्शनल नहीं आता जब किसी इसमें इसको अपन ऐसे घुमाएंगे तो इसमें टॉर्शन जनरेट होगा, तो जितने थीटा से ये घूमेगा उतना ज़्यादा इसमें टॉर्शन आएगा। तो टॉर्क जो है रीस्टोरिंग टॉर्क या फिर टॉर्शनल जो फोर्स होगा वो के थीटा के बराबर होगा। तो ये करंट सेंसिटिविटी लिख देंगे, है ना। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे जो होता है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा बी एन ए डिवाइडेड बाय वी, थीटा अपॉन वी होता है ना, यहाँ पे ये दिया है। तो थीटा क्या है, थीटा तो है बी एन ए बाय के इंटू आई था, इंटू आई जो कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा इंटू आई बाय वी इंटू के। यहाँ पे जो थीटा है वो निकाल लिया मैंने, बी एन ए इंटू आई बाय के, और यहाँ पे जो वी है ये अपना क्या होता है, पोटेंशियल होता है वी। और अपन को पता है ये जो पोटेंशियल होता है वो होता है वी इक्वल टू आई आर, है ना। तो जो वी एस है वो आ जाएगा बी एन ए आई अपॉन आई आर इंटू के। तो आई से आई कैंसिल, तो यहाँ से बी एन ए बाय आर इंटू के। आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है आर यहाँ पे। और जो ये जो है करंट सेंसिटिविटी आई एस, यहाँ पे बी एन ए बाय के है, बी एन ए बाय के ये करंट सेंसिटिविटी है, तो यहाँ पे आई एस बाय आर आ जाएगा, है ना। तो अब अगर अपन को रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वो रेजिस्टेंस आ जाएगा आई एस बाय वी एस, है ना। अब अपना आई एस क्या दिया था, करंट सेंसिटिविटी वो दिया था 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर। मिली एम्पियर का 10⁻³ नीचे, तो ऊपर जाके +3 आ जाएगा, है ना। तो अपना यहाँ से जो है आई एस जो है 5 इंटू 10⁻³ और वी एस जो दिया है अपन को वो दिया है 20 डिवीजन पर वोल्ट, तो यहाँ पे 20। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ से 500/2 ओम आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारा आर है वो आ रहा है 250 ओम। तो ऑप्शन में अगर चेक करें तो ए ऑप्शन कह रहा है 250 ओम, तो ये ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उनको समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको क्या करा है, यहाँ पे अगर देखें तो क्या करा हमारा, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, जो कि ए ऑब्जेक्ट है जो एक सॉलिड स्फीयर है, बी ऑब्जेक्ट है एक थिन सर्कुलर डिस्क है, एंड सी जो है ए सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ईच हैव द सेम मास एंड रेडियस, हमारा सेम मास m है और सबका रेडियस r है। ठीक, दे ऑल स्पिन विद द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा,
हमारा तीनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, अबाउट देयर ऑन एक्सिस, हमारा सिमेट्री एक्सिस, ठीक। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट, हमको कह रहा है क्या कि उसको रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमको बताना है, ठीक। तो जैसे मान लो कि हमारा इन केस ऑफ ए मतलब सॉलिड स्फेयर में, हमारा इन केस ऑफ सॉलिड स्फेयर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है डब्ल्यू ए, और इन केस ऑफ डिस्क, सर्कुलर डिस्क, हमारा वर्क डन हो रहा है डब्ल्यू बी। इन केस ऑफ हमारा रिंग, इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग, वो जो वर्क हो रहा है वो डब्ल्यू सी हो रहा है, ठीक। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगा हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ओमेगा सबका सेम है, यहाँ जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ सबका एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम है, यानी हमारा वर्क डन किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसका हमको वर्क डन जो हो गया यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक। तो जिसका सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारा सबसे ज़्यादा उसका वर्क डन होगा, ठीक। अब देखो तो हमारा आई ए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ सॉलिड स्फेयर के केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 2/5 mr², ठीक है। तो 2/5 m मास है हमारा m है और रेडियस r है, तो 2/5 mr² हो गया, ठीक। अब हम निकालते हैं मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका हमारा डिस्क का, तो डिस्क का क्या होता है हमारा हाफ mr², मतलब 1/2 mr² होता है डिस्क का, ठीक है। और हम बात करते हैं रिंग का कितना होता है हमारा, रिंग का हो जाता है हमारा mr², ठीक है। तो सबका मास और रेडियस सेम है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन में देख के हमको लग रहा है कि आईसी जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद हमारा क्या है आई2, उसके बाद हमारा आईसी, उसके बाद आईबी, उसके बाद आईए, ठीक। और ये हमारा डब्ल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डब्ल्यू सी ग्रेटर देन डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए हो जाएगा, ठीक। तो यानी सबसे बड़ा हमारा सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा सी में, ठीक। तो डब्ल्यू सी डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए यानी सी बी ए किस में हो जाएगा हमारा, ये हमारा यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, बी होगा, ठीक। तो डब्ल्यू सी बी ए यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, राइट।